इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अालुन लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर ख़ास है। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबी निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हज के अंदर बयान किया गया खुतबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस खुतबे के अंदर जहाँ पर बहुत सारी नसीहतें की, वहाँ पर ये नसीहत भी थी कि जो उम्मत के मर्दों को थी कि तुम अल्लाह से डर जाना अपनी औरतों के बारे में। एक अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलमे पर तुमने उनको हासिल किया है। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को नसीहत की, वहाँ पर औरतों को भी नसीहत की। याद रखो कि तुम्हारे लिए खाविंद का हक़ ये है कि तुम उनके घरों के अंदर, उनके बिस्तरों पर उन लोगों को ना आने दो जिनको वो नापसंद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े अल्फाज के अंदर ज़्यादा जो है वो नसीहत जो है वो की, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा था। आप जवामिउल कलीम थे, आप थोड़े लफ्ज़ों के अंदर ज़्यादा बात को जो है वो बयान करते। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी निशानियों का तज़किरा करते हुए एक निशानी का तज़किरा किया। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम में से अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। और बीवियों को क्यों पैदा किया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मवद्दतन व रहमा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत, मोहब्बत और रहमत को जो है वो रख दिया। एक दूसरे के लिए प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत को रख दिया, सुकून रख दिया। बीवी इंसान को नेक मिल जाए तो घर के अंदर भी सुकून होता है, फिर आगे जो है वो उसकी नस्ल के अंदर, आगे जो है उसकी औलाद के अंदर भी सुकून होता है। घर भी जो है वो एक जन्नत का मंजर जो है वो पेश कर रहा होता है। घरों के अंदर जो खराबियां हैं, मैंने पिछले 2 खुतबों के अंदर जो है वो आपके सामने जो है वो तफसील के साथ जो है वो जिक्र की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक वक़्त के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो बीवियां अता की, 9 बीवियां एक ही वक़्त के अंदर जो है वो ज़िंदा थी, हयात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ रहन सहन, उठना बैठना, आपकी घर की ज़िंदगी वो एक मिसाली ज़िंदगी है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है हर काम के अंदर, इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो घर की ज़िंदगी है बीवियों वाली, ये भी हमारे लिए जो है वो नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीवियों के लिए बारियां भी मुकर्रर करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा एक ही वक़्त के अंदर हर बीवी के घर के अंदर भी चले जाते हैं, यानी कि एक ही दिन के अंदर सारी की सारी बीवियों के पास भी जाते, गुफ्तगू करते, उनके पास बैठते। बल्कि रिवायत के अंदर मौजूद आप इशा की नमाज के बाद अपनी बीवियों के पास जाया करते। बाज़ दफ़ा आप इस तरह भी कर लेते। और घर के अंदर यहाँ तक शरीयत और दीन को उम्महातुल मोमिनीन ने बयान कर दिया कि आप अपनी बीवियों के लिए मोहब्बत वाले अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमैरा रखा हुआ था। आप हुमैरा के लक़ब के साथ उनको जो है वो पुकारते, इससे प्यार बढ़ता, मोहब्बत पैदा होती। बीवी का शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, किसी नाम के साथ जो है वो बुलाना, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है। हत्ता कि उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा मैं मखसूस अय्याम के अंदर होती, आप मेरे पास आते तो आप जहाँ से मैं पानी पीती उसी जगह पर मुँह रख के, होंठ रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो पानी पीते। और जिस जगह से मैं हड्डी को काटती खाने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से ही मुँह रख के जो है उस हड्डी को, उस गोश्त की बोटी को काटते। और ये मोहब्बत की एक जो है वो मिसाल है जो उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है वो ख़ुद अपने घर की जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान की। हमारा दीन इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान जो अख़ुव्वत, मोहब्बत और शादी के लिए जो निकाह के लिए रग़बत इस्लाम ने दिलाई है ना, और जो ज़िंदगी शादी के बाद की ज़िंदगी है, जो एक घराना जो है वो आपस के अंदर रहन सहन वाला घराना है,
इस्लाम से बढ़कर किसी और मज़हब के अंदर इसके लिए शफ़क़त और मोहब्बत नज़र नहीं आती। यहूदियों के अंदर क्या होता था, जब औरत मखसूस अय्याम के अंदर होती उसको किसी पिछले घर के अंदर कमरे के अंदर जाकर बंद कर देते और उसको बड़ा मायूब समझते कि ये नाउज़ुबिल्लाह जो है वो नापाक हो गई है, अब इसके साथ कोई उठना बैठना ताकि खाना पकाना भी इसके लिए जायज़ नहीं। जबकि इस्लाम ने क्या कहा, तेरे लिए नमाज माफ़, तेरे लिए रोज़ा नहीं, बाद में रख ले। सहूलतें पैदा की इस्लाम ने और उसको ऐसा पलीद नहीं कहा कि तू उसके जो है वो करीब नहीं जा सकता। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद बयान किया, मैं मखसूस अय्याम में होती, खाते पीते नबी पाक जिस जगह से मैं पीती वहाँ से पीते, और जिस जगह के ऊपर मैं जो है वो खाने के लिए गोश्त को काटती नबी पाक भी वहाँ से काटते। ये जो झूठ मूठ का तस्वुर है ना, ये हमारे यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान भी आ गया है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त था ना, आप मिसवाक के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, मिसवाक के साथ बड़ा प्यार था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज से पहले, और करनी भी चाहिए। 70 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है मिसवाक से, हम ज़रा सुस्ती कर जाते हैं। कहते हैं नबी पाक आखिरी वक़्त के अंदर जब आप बीमारी के अय्याम में थे ना, आपसे मिसवाक जो है वो दबाई नहीं गई, चबाई नहीं गई। तो मैंने क्या किया, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक जो है वो चबा कर दी, फिर नबी पाक ने मेरी उस चबाई हुई मिसवाक को अपने मुंह के अंदर रखा, और अल्लाह ने आखिरी वक़्त के अंदर मेरे लुआब को और रसूलुल्लाह के लुआब को एक कर दिया। ये मोहब्बत थी ना। आज कोई बंदा किसी के मुंह का लुकमा जो है वो निकाल नहीं सकता, और मुंह का लुकमा निकाला हुआ उनका बड़ा मायूब समझते हैं। हालांकि हदीस के अंदर खाने के लिए भी अल्फाज मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई खाना खाए ना, तो खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को या चाट ले या चटवाए। हदीस के अल्फाज हैं, या चाट ले या उनको चटवाए। अब चटवाए किसको, वो बीवी है, कि अपनी उंगलियों को चाट ले या चटवाए। ये मोहब्बत की मिसालें हैं जो दीन इस्लाम के अंदर जो है वो मिलती हैं, क्योंकि औरत को इस्लाम ने शादी के बाद भी ऐसे जुमलों के साथ नहीं बुलाया कि जैसे हमारे यहाँ समझा जाता है, औरत तो एक जूते की मानंद है, जब चाहे उतार दो, जब चाहे पहन लो। ऐसे जुमले भी सुनने में आते हैं। इस्लाम के अंदर बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे, सहाबा भी दौड़ लगा रहे थे और मैं भी उनके अंदर शामिल थी। और एक मरतबा ईद वाले दिन का खुद बयान करते हुए फरमाते हैं, सहाबा मस्जिद के अंदर जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। वो जिहादी जो है वो खेल खेलते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र की थी, मैंने आपके कंधों के ऊपर जो है वो अपने सर को रखा हुआ था और मैं वो मंजर को देख रही थी। सहाबा के उस मंजर को मैं देख रही थी, जो ट्रेनिंग सहाबा जो है वो ईद वाले दिन खेल खेल रहे थे, एक जिहादी खेल खेल रहे थे, मस्जिद के अंदर खेल रहे थे, तलवारों के साथ जो है वो खेल जारी था। मैंने कंधों के ऊपर आपके सर रखा, आपके कंधों मुबारक पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त तक अपने कंधों को नहीं हिलाया जब तक मैंने खुद नहीं कह दिया। यानी मोहब्बत इतनी थी कि आयशा देख रही है तो कोई बात नहीं, देखने दो, हिलाया नहीं। फरमाती हैं, एक मरतबा दौड़ लगाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा मेरे सहाबा तुम आगे गुजर जाओ। मैंने अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाई, और मैं उस वक़्त उम्र के अंदर छोटी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म थोड़ा वज़नी था। जब दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई। फिर एक मरतबा दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा थोड़ा सा जिस्म भारी हुआ, मेरी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो आपने फिर एक मरतबा दौड़ लगाई। उस वक़्त अल्लाह के नबी आगे गुजर गए। तो आपने फरमाया, आयशा ये उसका बदला है, ये उसका बदला है। अल्लाह की कसम, इस्लाम के अंदर जो प्यार है, मैं पहले भी कहा है, हमारे यहाँ लोगों ने दीन का एक अलग सा तसव्वुर जो है वो कायम कर लिया है, एक अलग हिसार कायम कर लिया है कि ये काम बंदा नहीं कर सकता। पर्दे के अंदर रहते हुए मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी मोहब्बत भरा काम होना शरीयत उससे मना नहीं करती। अब ये दौड़ लगाई है, सारी उम्र हम में से कोई बंदा जो है वो इस तरह का काम नहीं करता है। करके दिखाए हाँ को मौलवी को गए हाँ मैंने दौड़ लगानी है अपनी बीवी के साथ, लोगों ने उसे लान तान करके जो है वो शर्मिंदा कर देना है। हालांकि शरीयत इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाती। यहां पर दीन इस्लाम के उलट औरतों को बरहना लिबास पहनाकर मैराथन रेस के नाम पर रेस लगवाई जाए, लोग उसको वाह वाह करते हैं, वो चाहे मीडिया के ऊपर भी आ जाए। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत है उसको लोग बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह,
निकाह से ज़्यादा मोहब्बत के लिए दो जियों के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निकाह है। निकाह के अलावा दो मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का कोई और ज़रिया है ही नहीं शरीयत इस्लामिया के अंदर, जो हलाल तरीका है, जो हलाल तरीका बताया। और ये बाज़ दफ़ा मोहब्बत अल्लाह की कसम मियाँ बीवी के दरमियान इतनी हो जाती है कि एक फ़ौत होता है ना, दूसरा अपने दिन गिनना शुरू कर देता है। और हम पता क्या कहते हैं, ए हुन बीवी फ़ौत हो गई है, हुन बाबा मगर मगर ही है। अक्सर ऐसे होता है कि दो बूढ़े माँ बाप जिंदा होना, दोनों में से एक फ़ौत हो जाए ना, तो वो कहते हैं एक हो गया, अब दूसरा भी नहीं ज़्यादा वक्त गुजारेगा। ये हमारे यहाँ माशरे के अंदर भी एक जो है वो जुमला इस्तेमाल किया जाता है। और हकीकत बात है, अगर बंदे का मियाँ बीवी का आपस के दरमियान, ज़ाहिरी बात है, दिनों रात एक साथ रहना, दिनों रात एक साथ रहना, ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार देना और फिर अचानक से जुदाई हो जाना, ज़ाहिरी बात है फ़ौत तो हमने भी होना है। और हमारे यहाँ इसकी एक मिसाल भी ज़िंदा है। ये फिल्म और ड्रामों वाली मिसालें नहीं हैं। मिसाल के लिए फैसलाबाद के अंदर हमारी जमात के माया नाज खतीब कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहम फरमाए, बड़ा दीन का काम किया, बड़ा कुरान पढ़ा, बड़े जलसे किए। पहले आप फ़ौत होते हैं, अगले दिन ही उनकी ज़ौजा हयात जो है वो फ़ौत हो जाती है। ये हमारे यहाँ जिंदा मिसाल है। ये चंद महीनों पहलों की बात है कि हज़रत अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी फ़ौत होते हैं, अगले दिन ही उनकी ज़ौजा जो है वो भी वफ़ात पा जाती है। तो दिन गिनने मोहब्बत इस रिश्ते के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, अल्लाह की कसम ऐसा प्यार, ऐसी शफ़क़त, ऐसी मोहब्बत किसी दूसरे जो है वो रिश्ते में हो ही नहीं सकती। मैंने पहले कहा था ये एक ऐसा रिश्ता है, बंदा इस रिश्ते के अंदर जो बातें अपनी बीवी से कर सकता है ना अपनी माँ से कर सकता है, ना बाप से कर सकता है, ना बहन से कर सकता है, ना बच्चों से कर सकता है, हर बात। और फिर बीवी हो गमखार, बीवी हो खावंद के दुख दर्द को समझने वाली, तो बंदे की थकावटें नहीं दूर हो जाती। बंदा जब घर से बाहर से घर के अंदर आता है, बाहर से काम से कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, बल्कि हमारे माशरे के अंदर अगर किसी बंदे से कोई मशवरा लिया जाए ना, वो कहता है मैं घर के अंदर मशवरा करके बताऊंगा। है कि नहीं ये जुमला, मैं घर से मशवरा करके बतलाऊंगा। और आप क्या समझते हैं, घर के अंदर जो मशवरा होता है, चले होगा घर के अंदर, लेकिन सरे फहरिस्त घर के जो मशवरे के अंदर जो बंदा शामिल होता है ना, वो बंदे की ज़ौजा हयात होती है। हत्ता के बच्चों के निकाह के मुतल्लिक, बच्चों के जो है वो रिश्तों के मुतल्लिक भी कोई बात हो तो मियाँ बीवी आपस में मशवरा कर लेते हैं। बीवी हो गमखार, वो गमखार बीवी जिनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और जिब्राईल आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा अम्मी खतीजा यानी हमारी माँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आपके लिए एक बर्तन के अंदर खाना लेकर आ रही हैं, उनसे कहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम कहा है। किसने सलाम कहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह की कसम, ये फजीलत मिली खाविंद की खिदमत की वजह से, प्यार की वजह से, शफकत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। कहा अल्लाह भी आपको सलाम कहते हैं और कहिए जिब्राईल का भी आपके ऊपर सलाम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम कहते हैं हज़रत खतीजा को। किस वजह से? वो उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जाया करते ना, आप गारे हिरा के अंदर जाते, वहाँ पर जो है वो कई कई दिन कई कई रातें गुजारते, गौर व फिक्र करते, तदब्बुर करते। अभी वही नहीं नाज़िल हुई। जिस दिन पहली वही नाज़िल हुई ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली वही नाज़िल की। हज़रत जिब्राईल आए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा इक़रा, आप पढ़िए। वो जो मंजर पहली वही वाला है, आपने कहा माना बिकारी। फिर जब वही की पहली आयात पढ़ाई ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात जो है वो पहले नाजिल हो गई। तफसील का वक़्त नहीं, इनकी तफसील का वक़्त नहीं, 5 आयात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी तारी हो गई, आप घबरा गए। पहली मरतबा जो है वो फरिश्ते को देखा और ये मंजर देखा, पहली वही जो है वो नाजिल हो रही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घबराए हुए, परेशानी के आलम में आप घर आते हैं। आम रूटीन के अंदर भी, बाद में भी जब नबी पाक पर कभी वही नाजिल होती ना, तो आपके जिस्म मुबारक से पसीना जो है वो निकलना शुरू हो जाता, यानी कि इतना वज़न होता वही का। आप घबराए हुए अपने घर के अंदर आए, आकर कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कोई कंबल दे दो, मुझे कोई चादर उड़ा दो। अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपकी ये कैफियत देखी ना, कैफियत देखी,
तो खावन की तसल्ली और तशफ़ी के, अभी आपने ये नहीं बतलाया कि मेरे ऊपर ऐसा मंजर पेश आया है, बाद के अंदर बतलाया कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे मंजर आया है, तो फिर वो लेकर अपने खामिन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई उम्मे वर्का बिन नौफल के पास जो है वो ले गई। बाद में जाकर सारा मंजर तसल्ली के लिए, ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है, तसल्ली के लिए। लेकिन वहाँ पर जो अम्मी खदीजा के अल्फाज है ना, वो पता क्या है, कहने लगे कल्ला वल्ला या फवल्ला, अल्लाह की कसम, ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। पहली तसल्ली जो बीवी ने दी ना, अरबों के अंदर ताकीद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अल्लाह की कसम, फवल्लाह, अल्लाह की कसम उठाती हूँ मैं। अपने खाविंद का पता था ना, ज़िंदगी तो वो होती है ना जो घर की ज़िंदगी हो, कि बीवी भी गवाही दे कि मेरा खाविंद जो है वो ऐसे है। ये नहीं कि अपने खाविंद की गैर मौजूदगी के अंदर बीवी जो है वो उसके कीड़े निकाले, उसकी ग़ीबत करे, उसकी चुगलियाँ करे। जिस तरह हमारे यहाँ घरों की बर्बादी ही ये होती है कि खाविंद की जो खामियाँ होती हैं वो अपने घर के अंदर जाकर अपने माँ बाप के सामने जो है वो बयान करना। हालांकि थोड़ा बहुत कमी पेशी हर बंदे के अंदर होती है, बर्दाश्त करना। और ये मैंने पहले बतलाया है, ये खराबी की सबसे बुनियादी वजह है कि औरत अपने मर्द से, खाविंद से ऊंची होने की कोशिश करे और कहे कि बस मैं ठीक हूँ, ये गलत है। घर तो खराब होना ही होना है, बर्दाश्त ना हो बंदे के अंदर। घर आए सबसे पहले खाविंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करे, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। परेशान थे ना, तसल्ली दी। क्यों? फिर कुछ सिफात का तज़किरा किया कि आपके अंदर इन्नका लतसिलुर रहीम, आपके साथ ये मामला कैसे हो गया, आप परेशान क्यों हैं? आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तेदारी को जोड़ने वाले हैं, प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। वो कहने लगी वतस्दुकुल हदीसा, सच्ची बात करने वाले हैं आप, तो सादिक और अमीन हैं। वतहमिलुल कल्ला, कोई बोझ वाला बंदा हो, कोई गिरा पड़ा बंदा हो, आप तो उसकी मदद करने हैं। आप तो बोझ वाले लोगों का बोझ उठाते हैं। वतक्सिबुल मादूमा, कोई गिरा पड़ा हो, कोई जो है वो ऐसे ही उसके ऊपर हालात आ जाए, आप उसकी मदद करते हैं। यानी कि कुछ सिफात का तज़किरा किया। वतुक्रिज़ ज़ईफ़, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, यानी कि मेहमान नवाज हैं, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। वतुईन वाला नवाइबिल हक़, हक़ बात के लिए आप लोगों की मदद करते हैं। अब ये सिफात, हालांकि अल्लाह के नबी के अंदर बहुत सारी सिफात थी। तसल्ली देने के लिए बीवी ने कहा हमारे यहाँ भी परेशान ना हो। बीवी कह सकती है, ऐ मेरे सर के ताज, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आपके अंदर ये खूबी भी है, आप दीन के ऊपर अमल करते हैं, आप अज़कार करते हैं, आप अल्लाह को याद करते हैं, आप ज़कात भी टाइम से देते हैं। अल्लाह आपके कारोबार में कभी भी जो है वो रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं करे। परेशानी आ जाती है ना, कारोबारी लिहाज से आ गई, बीवी तसल्ली दे सकती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारी इस परेशानी को जल्द ही दूर कर देगा। हम तो अल्लाह से ही भी तवक्कल करते हैं, अल्लाह के ऊपर ही हम जो है वो भरोसा करते हैं, अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं। आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप भी इस्तिग़फ़ार करें, मैं भी इस्तिग़फ़ार करती हूँ। यानी कि एक मिसाल हो बंदा, औरत मिसाल हो। हमारे यहाँ होता क्या है, बंदा जो है वो बाहर से परेशान आता है, घर के अंदर दाखिल होती है औरत अपने जो है वो तकलीफ़ें सुनाना शुरू कर देती है। बाहर से बंदा परेशान होके आया हो, आगे औरत ने अपने सर को बांधा हो, वो बंदे के पहले ही सर में दर्द होता, वो कहता ये अच्छी मुसीबत है, मेरे सर पड़ गई है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा प्यार हो। देखे ना वो वाक़या, वो उम्मे सुलैम वाला वाक़या हदीस के अंदर मौजूद है कि हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र से वापस आए। उनके आने से पहले उनका सगा बेटा जो है वो फोत हो चुका था। घर के अंदर दाखिल होने से पहले, घर के अंदर आने से पहले सगा बेटा फोत हो चुका था। ये चीज़ें तो थी नहीं ना मोबाइल वाली। अब थोड़ी सी खराबी होती है, वो मोबाइल पे फोन मैसेज कर देता है, फ़ोन कर दे, वो बाहर बंदा परेशान होता है और ज़्यादा जो है वो टेंशन ले जाता है। कुछ बातें होती हैं बतलाने वाली, एमरजेंसी कुछ नहीं होती, कुछ का तरीका सलीका होता है। ये तरीका और सलीका और खलाकियात हमें आ जाए ना तो घर बच जाए, मोहब्बत ज़्यादा हो जाए। सगा बेटा फोत हो गया, घर के अंदर खामिद आया, सफ़र लंबा था, कहने लगी आराम कीजिए, खाना दिया। ज़ाहिरी बात है, कोई नहाए होंगे, कोई मुँह हाथ धोया होगा, कोई आराम वाला मंजर पेश किया होगा, खाना दिया होगा, खाना दिया। फिर उसके बाद रात को कहने लगी आप आराम करें। और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह राज़ी हो उम्महातुल मोमिनीन। और इस सहाबियात से कहने लगी मेरे खामिद ने हक़्क़े ज़ौजियत अदा किया, खामिद ने हक़्क़े ज़ौजियत अदा किया। जब सुबह हुई ना
तो कहने लगी आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई अमानत दे और वो अमानत वापस ले ले तो इस पर हमें कोई इतराज़ होना चाहिए? कहने लगे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। कहने लगे अल्लाह ने हमें बेटा दिया था और अल्लाह ने वापस ले लिया है। अल्लाह ने हमें बेटा दिया था और अल्लाह ने वो वापस ले लिया। अल्लाह की कसम ऐसी मिसाल दुनिया में मिलती ही नहीं। हमारे यहाँ तो पहले ही रोना पीटना शुरू हो जाता है। खामिद सफर से आया, बेटा फोत हो चुका है, इतना हौसला, इतनी तसल्ली। घरों के अंदर ऐसे नहीं बरकत नाजिल होती थी। घरों के अंदर खिलाया पिलाया, रात को आराम किया, हक़ ज़ौजियत अदा किया, बाद में बड़े अच्छे अंदाज से उसको समझाया। और जाहिर बात है वो भी जो है वो अल्लाह वाले थे, सब दीन को समझने वाले थे। यहाँ पर जो बात समझने वाली है ना, अल्लाह की कसम उसके अंदर हमारे लिए इबरत है कि ये घराने, इन घरानों की मिसालें हमारे लिए नमूना है। बाज़ दफ़ा घरानों के अंदर क्या होता है, नहीं कुछ होता खाने के लिए, नई घरों के अंदर कोई ऐसा मामला होता, थोड़ा तंगी वाला वक़्त भी आ जाता है बंदे के ऊपर। क्या हमारे घराने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों से बढ़कर हो गए हैं? अल्लाह के नबी के पास मेहमान आता है, मेहमान आप पैगाम भेजते हैं, जाओ घरों से पता करके आओ खाने के लिए कोई चीज़ है। 9 बीवियां अल्लाह के नबी की एक वक़्त के अंदर मौजूद हैं। जवाब क्या मिलता है अल्लाह के नबी, सिवाय पानी के आपके घर के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों जी? ऐसा मंजर, ऐसी मिसाल कभी जिंदगी के अंदर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे घर के अंदर पानी के अलावा कुछ भी ना हो? ऐसा वक़्त तो नहीं आया। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा था, मैंने अक्सरियत जहन्नम के अंदर उन औरतों की देखी जो खामदों की निशुक्री करने वाली हैं। निशुक्री करने वाली, थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाए तो उसके ऊपर ही निशुक्री करना शुरू कर दें। अल्लाह के नबी का घराना है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 6 7 8 9 बीवियों के घर से जवाब आता है सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है। हमारे तो फ्रीजर भरे होते हैं, हमारा तो एक टाइम का सालन जो है वो दूसरे टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बाहर चला जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं। सहाबी रसूल अबू तलहा रज़ी अल्लाह, ये वही उम्मत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, आपने कहा कौन है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? लेकिन उनको नेकी के लिए बड़ा जज्बा था, पता नहीं है घर के अंदर कोई चीज़ है, ले गए, कहने लगे अबू तलहा करेगा। घर के अंदर ले गए, जब घर के अंदर गए तो बीवी से कहा अल्लाह के रसूल का मेहमान आया है, इसकी खिदमत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मेहमान आया, खाने के लिए कुछ है? खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खाना, और वो भी बच्चों के लिए है। कुर्बान जाए उन लोगों पर, ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने उनको कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गया। उनका तो मकसद ही अल्लाह की रज़ा था। घर के अंदर अब खाना हो सिर्फ आपके बच्चों को, मैं मिसाल देता हूँ, घर के अंदर आप किसी मेहमान को ले जाएं और आपके अंदर घर के अंदर सिर्फ दूध हो, और वो भी आपके दूध पीते बच्चों का, शीरखार बच्चों का, वो फीडर भरने के लिए दूध हो, बाहर से कोई मेहमान आ जाए और आपके पास पैसे भी ना हो बाहर से दूध खरीदने के लिए, आप अपनी बीवी से कहें कि ये जो बच्चों का दूध है ना, ये मेरे मेहमान को जो है वो दे दो, फिर क्या होगा? घर के अंदर ईमानदारी से बदला है, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? औरत कहती है मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं, ये बच्चों का दूध है, ये बच्चों को ही देना है, ये मैंने आपको भी नहीं देना, और मेहमान को देना वो तो दूर की बात है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अबू तलहा अंसारी की ज़ौजा हयात कहती हैं घर के अंदर खाना सिर्फ इतना है जो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। अच्छा, अल्लाह के नबी का मेहमान है, चलें ऐसा करते हैं, आप ऐसा करना, प्लानिंग की उन लोगों ने, प्लानिंग करते हैं मेहमान, क्यों मेहमान किनका था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते हैं ऐसा करना, मैं मेहमान के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाऊंगा, तुम खाना दे देना, दिया बुझाने के बहाने तुम आना, दिया बुझा देना, ऐसे ही मैं हाथ हिलाता रहूँगा, मेहमान जो है वो पेट भर के खाना जो है वो खा लेगा। ये उन घरानों की मिसाल है जिन घरानों की तरबियत जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उनका मतमा नजर दुनिया नहीं था, इन औरतों का मतमा नजर खाविंद भी राजी,
खाविंद की भी इज्जत बाकी रह गई कि ये मेहमान पहले तो मेरा मेहमान है, मैं इसको लेकर आया हूं, और उसके बाद सबसे पहले ये रसूलुल्लाह का मेहमान है, रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगाई है। और फिर जब अगला दिन हुआ तो नबी पाक ने बुलाया, कहा अबू तलहा किधर है, किधर है अबू तलहा? घबराए के पता नहीं रात को खिदमत कोई कभी रह गई है। कहने लगे तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जो है वो आसमानों के ऊपर मुस्कुराया है, अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। कैसे खुश नसीब ये लोग थे। ये हैं वो घराने जिन घरानों के अंदर जो है वो मोहब्बत होती है, मवद्दत होती है, प्यार होता है, शफकत होती है, एक दूसरे का एहसास होता है, मियाँ बीवी के जो एक दूसरे पर हकूक हैं, घरानों को चलाने का एक अंदाज होता है, ये प्यार और शफकत वाले घराने हैं। जब खाविंद बाहर से तकलीफ के अंदर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद घर के अंदर गए, परेशानी के आलम के अंदर गए, अम्मी खदीजा से कहने लगे ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा के अल्फाज क्या थे? कल्ला फवल्ला, अल्लाह की कसम, ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तस्तुकुल हदीसा व तक्सिबुल मादूमा व तुक्रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ा। आप तो लोगों की खिदमत करते हैं, आप तो गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं, आप तो हक बात का साथ देने वाले हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो सच्चे हैं, आप तो सादिक और अमीन हैं। अपने खाविंद की तारीफों के पुल बांध दिए। ये है वो घराने जिन घरानों के अंदर औरतों को एहसास होता है कि ये मेरा खाविंद है, ये मेरा खाविंद है, ये मेरा सब कुछ है। अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं कहा था तू खुद देख तू कहां पर खड़ी है, तेरा खाविंद ही तेरी जन्नत है, तेरा खाविंद ही तेरी जहन्नम है। और एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें ना बतलाऊं जन्नती औरतों के बारे में, जन्नती औरतों की फजीलत के बारे में, जन्नती औरतों के मुतल्लिक ना बताऊं? सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया हर वो औरत जो अपने खाविंद से मोहब्बत करने वाली है, हर वो औरत जो अपने खाविंद से मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, और अगर उसका खाविंद किसी बात के ऊपर उससे नाराज हो जाए तो उससे कहे, उसका हाथ अपने हाथ के अंदर देकर कहे कि मैं तब तक कोई बनाव श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक तू मुझसे राजी नहीं हो जाता। औरत नाराज हो जाए, खाविंद, लड़ाई हो जाती है, ऊंच नीच घरों के अंदर हो जाता है, मामला खराब हो जाता है। हम इससे जो है वो नजरें सरफे नजर नहीं करते, मामला खराब हो जाता है घरों के अंदर। लेकिन अक्लमंद वो लोग हैं जो अपने घराने के माहौल को समझ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तालीम ये दी, अगर खाविंद तलाक दे दे तो औरत इद्दत भी उसी के घर के अंदर करे। थोड़ा सा मामला खराब होता है, औरत अपने माँ बाप को फोन कर देती है और वो पीछे से चले जाते हैं, उसको घर ले आते हैं। अब ये घर बचेगा? ये कभी भी नहीं बचेगा। माँ बाप अपनी बेटी को समझाएं, बेटा ये तेरा खाविंद है, इसकी इताअत करनी है, इसकी खिदमत करनी है, प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साथ रहना है, घर को बसाना है। वो तो आखिर जाकर शरीयत ने कहा है अगर कोई मामला खराब हो जाए, फिर भी हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंद अल्लाह के नबी ने फरमाया तलाक है। घरों को खराब होने से बचाना, घरों की बर्बादी के अंदर बुनियादी किरदार इस मोबाइल का है। औरत घर के अंदर पिछलों को फ़ोन कर देती है, वो आते हैं, वो आकर खाविंद की बेइज्जती भी करते हैं। अब वो कौन सा मर्द है जो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करेगा? और बेइज्जती भी करने वाले ससुराल वाले हों, कोई भी नहीं करता। हालांकि रहना फिर उसी के साथ है, तो वो इज्जत कायम नहीं रहती, वो मोहब्बत कायम नहीं रहती, तो वो प्यार बाकी नहीं रहता। नबी पाक ने फरमाया वो औरत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली, और अगर उसका खाविंद नाराज़ हो जाए तो उसके हाथ के अंदर अपना हाथ दे और कहे तब तक मैं बनाव श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे राजी नहीं हो जाता। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, यह मियाँ बीवी तुम्हारे लिए एक दूसरे का लिबास है। अब लिबास का मतलब क्या है? राजदान होते हैं, कमी पेशियाँ भी हो जाती हैं, मामला ख़राब भी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक खराबी की, मुआशरे की खराबी का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह जो माशरे के अंदर राइज हो चुका है ना, जो खराबी आ चुकी है, वो ये है कि मर्द अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है, रात गुजारने के बाद मर्द मर्दों के अंदर, औरत औरतों के अंदर, लड़के लड़कियों के अंदर, लड़के लड़कों के अंदर और लड़कियां लड़कियों के अंदर अपने राज की बातें
अपनी रात की मियाँ बीवी की शर्मो हया वाली आपस में एक दूसरे के साथ मिलने वाली बातें खोल खोल कर हंसी मजाक के अंदर मुंह फाड़ फाड़ कर बेशर्म और बेहया होकर बयान करते हैं और उसको समझा जाता है यारी है। ये तो यारी है। लड़के बड़े फख्र के साथ बयान करते हैं लड़कों के अंदर अपने उस ताल्लुक को बयान करते हैं जो मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है और लड़कियां लड़कियों में बयान करती हैं। ये फहाशी है, ये उरियानी है, ये बुरियाई है, ये बेहयाई है कि औरत अपने मर्द के राजों को फाश करे, मर्द अपनी बीवी के राजों को फाश करे। और फिर कई तो ऐसे बेशर्म हो जाते हैं, मोबाइल ने तबाह कर दिया, ऐसे वाकयात मौजूद हैं। बरहना हालत के अंदर अपनी मूवियां और अपनी तस्वीरें बनाना, बाद में वो वायरल हो जाती हैं। फिर घर नहीं बचता, फिर खुदकुशियां करते हैं। यह बेशर्मी की इंतहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मन अशमिन अशर्रिन नास इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा। अल्लाह के यहां क़यामत के दिन बदतरीन लोग वो होंगे, वो मियाँ बीवी हैं। जो मर्द अपनी बीवी के राजों को बयान करता है, वो औरत जो अपने मर्द के राजों को बयान करती है। सुम्मा यनशुरु सिर्रहा, और अपने जो है वो पोशीदगी के जो राज है ना वो लोगों के अंदर बयान करते हैं। ये अल्लाह के यहां बदतरीन लोग हैं, बदतरीन लोग कि मियाँ बीवी अपने राज की बातें बाहर बयान करना शुरू कर दें। ये बेहयाई है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, शर्मो हया है। लिबास क्या होता है? लिबास उतर जाता है तो बंदा नंगा हो जाता है। नंगा होता कि नहीं होता? लिबास उतर गया तो बंदा नंगा हो गया। ना मर्द अपनी औरत को नंगा करे, ना औरत अपने खामन को नंगा करे। और हमारे यहां बेशर्मी की इंतहा यह है, जाइए आप कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर चले जाएं। वहां पर जाकर औरतें अपने मर्दों से खुला के लिए जो खुले का दावा दायर करती हैं, उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो सबब लिखा होता है, जो वजह लिखी होती है, वो ये लिखा होता है, औरतें लिखती हैं कि मेरा आदमी, मेरा खाविंद ना मर्द है। ये एक बोहतान है। एक तो बेशर्मी की इंतहा है और दूसरा बोहतान है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। एक दूसरे के राजों को बयान अफशा ना करें, ज्यादती ना करें, ना फरमानी ना करें खाविंद की। और एक यहां पर बुनियादी तौर पर एक हक मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूं कि मियाँ बीवी के दरमियान जो जिंदगी का एक हिस्सा गुजरा होता है ना, दोनों में से एक फोत हो जाए। अगर बीवी फोत हो जाए, मर्द पर तो कोई इद्दत नहीं है। हाँ, अगर खाविंद फोत हो जाए, कुरान कहता है 4 महीने 10 दिन तक औरत जो है वो उसकी इद्दत करे। ये खाविंद का हक है उसके मरने के बाद भी। और इन इद्दत के अय्याम में वो आगे निकाह नहीं कर सकती, ना को उसे निकाह का पैगाम भेज सकता है। ये इस्लाम का शरई मसला है। औरतें क्या करती हैं? पहली बात तो इद्दत आजकल वैसे ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं इद्दत हमसे नहीं होती, केड़ा बैठा रहे 4 महीने 10 दिन। घरानों के अंदर मुझे एक फ़ोन आया, कहने लगे जी खाविंद फोत हो गया, अब इद्दत करनी है, 1 महीना चल जाएगी। 1 महीना, और 1 महीना इद्दत की उस औरत ने, कहती है नहीं होती मुझसे। ये माशरे का हाल है। ये शरई उस जो कवानीन है ना, उनको भी तोड़ दिया जाता है। 4 महीने 10 दिन तक औरत इद्दत करे, ये उसका हक है खाविंद का। और शरीयत ने उसके ऊपर कुछ कुयूद भी लगाई हैं। बनाव श्रृंगार ना करे, घर के अंदर रहे। हाँ, अगर कोई बड़ी शरई मजबूरी हो तो घर से निकल सकती है। बड़ी शरई को मजबूरी हो, कोई कमाने वाला ना हो, कोई ऐसा मसला हो, तो ये जो शरीयत ने पाबंदियां लगाई है ज़रूर अमल। अच्छा, एक औरत, पता क्या होता है मसला हमारे यहाँ? अक्सर ख़वातीन ये मसला पूछती हैं, किसी के घर के अंदर फोतगी हो जाए ना, फिर कहते हैं मेरा पर्दा किधे किधे को बंद है। जब आदमी फोत हो गया ना, अब पूछती हैं मेरा पर्दा किधे किधे को बंद है। तो तूने सारी ज़िंदगी गुजारी है अपने खाविंद के साथ, वो भी ऐसे ही था। वो दयूस भी फोत हो गया, उसे भी नहीं पता मैंने अपनी बीवी को पर्दा करवाना है।
उसे ये नहीं पता मेरा पर्दा किस किस से बनता है। जब तूने सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दी है, अब तेरा खामिद फौत हो गया, अब तुझे कैसे पर्दा याद आ गया। इद्दत में कहती है पर्दा करना है, इद्दत में वो फिर कोई ताज़ियत करने के लिए भी आए ना, उससे भी कहते हैं देखो मेरा पर्दा बांधा है, देखो नहीं बांधा, फिर परेशान हो जाती हैं। अब तुझे पर्दा याद आया, डर जा अल्लाह ताला से, अब भी ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल पर्दा शुरू कर दे। फिर ढूंढते हैं, जैसे हमारे माशरे के अंदर भी होता, सारी ज़िंदगी एक औरत भजी फिरती है बाजारा से, बनाओ सिंगार करती है, वो शादियों पे जाती है। बल्कि हमारे यहाँ बेहयाई की इंतहा तो ये है, खुद तैयार करवा के, खुद ब्यूटी पार्लर में ले जाकर, खुद उसके जो है वो सारा बनाओ सिंगार तैयार करवा कर उसको फ्रंट पर अपनी गाड़ी के ऊपर बिठाना और उसको घुमाना फिराना और अपनी गाड़ी पर बाइक पर साथ बिठाना, इससे बड़ा भी दयूस कोई है। खुद लेकर फिरते हैं, खुद लेकर। अच्छा, यही औरत जब फौत हो जाती है ना, यही औरत, आपने कभी कब्रिस्तान देखा होगा, पहले तो घर के अंदर ही मामला पेश आ जाता है। अहनाफ तो कहते हैं निकाह टूट गया, उसका सगा जो उसका जो खाविंद है ना, उसको भी नहीं देखने देते, इतना निकाह टूट गया। अच्छा, ये खराबी आ गई, घर के अंदर ही नहीं देखने देते। फिर जब कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, कब्र में दफनाते हुए ना सिर्फ 5-10 मिनट का वक्त होता है। कब्र में दफनाते हुए जो वक्त लगता है ना, उसके ऊपर भी ना ऐसे चादर करते हैं, चादर चादर करो, चादर, इन कोई देखे ना। ये सारी गैरत कब्र में दफनाने के लिए याद आई, अब तो उसका मामला खत्म हो गया, अब तो वो दुनिया से चली गई है। अब तो उसने जो किया है ना दुनिया में, वो उसको जो है वो सामने नजर आएगा। अब पता चलना यहां पर, अब तुम उसको पर्दे लगा रहे हो। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां पर गई थी, जब वो दुनिया के अंदर जो है वो बनाओ सिंगार करके फिरती थी, जब वो मूवियां बनवाती थी शादियों के अंदर, जब वो नीम बरहना लिबास पहनती थी, उस वक्त तुम्हारी गैरत किधर गई थी। कब्र में दफनाते हुए चादर करो जी, चादर, अब चादर करो, अब इसको कोई देख ना ले, अब क्या फायदा। अच्छी बात है, अगर कोई बाप पर्दा औरत है ना, उसके ऊपर पर्दा करना चाहिए ताकि कोई गैर महरम ना देखे, क्योंकि जिंदगी के अंदर भी उसने जो है इस बात की परवाह की थी, उसने लिहाज रखा था, उसने इस बात की हिफाजत की थी कि मेरा महरम कौन है, मेरा गैर महरम कौन है। हालांकि कब्र के अंदर तो गैर महरम बंदा भी उतार सकता है, कोई पाबंदी नहीं शरीयत ने लगाई कि महरम ही कब्र के अंदर उतारे, गैर महरम भी कंधा दे सकता है, गैर महरम भी कब्र के अंदर उतार सकता है, क्योंकि वो कब्र के अंदर वो कफन के अंदर लिपटी हुई है। बेपर्दगी ना करें, कंधा देना, हाथ देना या उसके पल्लू को पकड़कर कब्र के अंदर उतार देना कोई हरज नहीं, शरीयत कहती है कोई पाबंदी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गालिबन उम्मे कुलसूम थी कि रुकैया थी, सहाबा जो गैर महरम थे ना, उन्होंने भी कंधा दिया था, उन्होंने भी कब्र में उतारने के लिए मदद की थी। तफसील का वक़्त नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि इद्दत औरत अपने खाविंद की करे, ये उसका हक है, और अपने घरों के अंदर इस बात के ऊपर पाबंद करें। ये नहीं कि मैं मर गया तो सारा काम ही खत्म हो गया। दीन इस्लाम हमें यह कहता है, जिस इस्लाम के अंदर अल्लाह के कलमे के अंदर अल्लाह के कलमे का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर हम एक हुए थे ना, उसी इस्लाम के अंदर यह पाबंदी भी है कि मैं मर गया तो तूने इद्दत करनी है, और वो तूने करनी है इस्लामी महीनों के एतबार से। एक दूसरी बात, खाविंद फौत हो जाए, माशरे के अंदर एक बुराई यह भी है कि खाविंद की विरासत से औरत को कुछ नहीं दिया जाता। माँ बाप बेटियों को नहीं देते, वो तो अपनी अलग एक जगह पर है ना। खाविंद की विरासत से बीवी का हिस्सा होता है, अगर बच्चे हों तो इतना है, बच्चे ना हो तो इतना है, ये मुकर्रर कर दिया शरीयत ने। कई ऐसे जालिम होते हैं, घर के अंदर औरत का खाविंद फौत हो गया, औरत के जो जेठ देवर जो उसका ससुर है वो कहते हैं चल भाजा, साडा मुंडा फौत हो गया, तेरा साढ़े ना कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर वो आगे निकाह करती है कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उसका हक उसे दो, उसके बच्चों का हक है वो तो देना ही देना है, लेकिन औरत का जो हक है वो भी उसको दो। अगर कोई नहीं देता तो शरीयत के कवानीन को बंदा तोड़ता है और अल्लाह के यहाँ वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। हाँ, यहाँ पर ये जो है वो बात भी ज़हन के अंदर रख लें, हमारे यहाँ जब निकाह होता है ना, तो निकाह के ऊपर लोग बहुत सारी शर्तें लागू करते हैं, और शरीयत कहते हैं अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान वो है जो अपनी शर्तों को पूरा करते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अहक्कु मा औफ़ैतुम मिनश शुरूत,
बेहतरीन हक ये है तुम्हारा, ये हक है कि तुम लोग जो है वो शर्तों को पूरा करो, क्योंकि तुमने जो है वो तुम्हारी उन शर्तों के ऊपर अल्लाह के नाम पर तुमने औरतों के शर्मगाहों को हलाल किया है। अब तुम्हें चाहिए कि उनके साथ जो शर्तें तय की है ना वो पूरी करें। अगर तो शर्त वहाँ पर सारी की सारी अल्लाह की हदों के मुताबिक हैं वो ठीक है, हर वो शर्त जो अल्लाह की किताब के अंदर नहीं वो बातिल है। आजकल निकाहों के अंदर शर्त क्या लगाई जाती है? अक्सर औरतें ये शर्त लगाती हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरा खावंद दूसरी शादी नहीं करेगा। आपने देखा कभी ये निकाह के जो पर्त होते हैं ना उनके ऊपर ये शर्त लिखी जाती है, हालांकि शरीयत के अंदर इसका कोई जो है वो उसूल नहीं है, ना ये पाबंदी है, ये बातिल है। अगर कोई औरत इस तरह की शर्त लगाती है इसकी पाबंदी नहीं की जाएगी, ये बात नहीं मानी जाएगी। अगर कोई औरत ये शर्त लगाती है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ देना, ये भी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई औरत ये दूसरी शर्त ये लगाती है कि तू अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, ये भी नहीं मानी जाएगी। अपनी मर्जी से अगर उसकी नहीं बनती तो वो अलग बात है। ऐसी पाबंदी लगाना जिसके साथ अल्लाह की हदों को तोड़ा जाए, शरीयत कहती है कोई नहीं, इसकी इजाज़त ही नहीं है। ये कहना कि मैं तेरी खिदमत नहीं करूँगी या इस तरह का कोई काम जिसके अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो, इसकी कोई परवाह नहीं की जाएगी। तो जहाँ पर शरीयत ने बहुत सारे कवानीन मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो हमें बतलाए ना, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बतलाए, वहाँ पर कुछ बातें ये भी बतलाए। माशरे की जो खराबी है ऐसी जो है वो बेहुदा शर्तें लगाना और फिर हक़ वरासत ना देना और फिर उसके अंदर जो है वो औरत जो है वो खामन की इद्दत ना करे, ये भी जो है ये खराबी माशरे की जो है वो आ गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर जहाँ पर मर्दों को नसीहत की थी ना, लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डर जाना, क्योंकि अल्लाह के कलमे पर तुमने उनको हासिल किया है। और औरतों से कहा कि तुम वो काम ना करना जिससे तुम्हारे खामिन जो है वो नाराज़ होते हैं, उनके बिस्तरों पर किसी और को जो है वो ना आने देना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारे घरानों के अंदर दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों के अंदर बरक़ात नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारे घरों के अंदर जो नाचाकियाँ हैं ना, जो परेशानियाँ हैं, जो घरों की बर्बादियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर कर दे। अल्लाह शैतान से हमको जो है वो महफूज फरमा, हमारे घरों के अंदर बरक़ात नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारे मियाँ बीवी के दरमियान जितने भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं मवद्दत, मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त, सुकून जो है वो पैदा फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।